साल में जो विकास नहीं हुआ चिड़िया में, मैं इस चीज को एश्योर करना चाहूंगा लोगों को कि अगले 5 साल में वो सारा चीज मुहैया होगा। जो भी है भाई भतीजावाद, जातिवाद का मुद्दा है, अभी भी समाज में कहीं ना कहीं वो चीज उपलब्ध। तो जो आदमी अपना करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करेगा, अगर 10 करोड़ खर्च कर रहा है तो आने वाले समय में तो वो चाहेगा कि 15 करोड़ ले हम या 20 करोड़ ले, कि फिर अगला चुनाव भी तो लड़ना है। तो कहां से आपका राजनीति करेगा, कहां से आपका भलाई करेगा, कहां से बेरोजगारी। चिरैया विधानसभा में अब जो है माहौल गर्म हो चुका है। प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं चुनाव में आकर कुर्सी हासिल करने के लिए। चिरैया विधानसभा में कितनी विकास हुई, इसी बीच चिरैया विधानसभा में मेरी मौजूदगी है और चिरैया विधानसभा के पूर्व निर्दलीय उम्मीदवार कैंडिडेट प्रभात रंजन जी बैठे हुए हैं, जो युवा है, शिक्षित है, ईमानदार है और कम समय में इन्होंने चिरैया विधानसभा में चुनाव लड़ा और लोगों ने खुलकर इनका सपोर्ट किया। इस बार आए हैं प्रभात रंजन जी। कितनी उम्मीदें लोगों से है, इस बार के चुनाव में काफी समय है। पिछली बार समय बहुत कम मिला था, लेकिन लोगों ने खुलकर इनका सपोर्ट किया था। जनता चाहती है कि विकास पुरुष नेता हो, विकास करने वाला उम्मीदवार हो। जनता चाहती है कि मेरे बच्चे का भविष्य बने, पलायन रुके, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो सुधार करने के लिए आते हैं। प्रभात रंजन जी बैठे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात रंजन जी, सबसे पहले राजनीतिक से शुरू करेंगे। आपकी जो राजनीति का सफर है, शुरुआत है, वो कैसे आपने तय किया? देखिए, पिछली विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे अंदर ये फीलिंग आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कोविड का समय था और जो स्थिति में देख रहा था अपने क्षेत्र का। हमारे बीडीओ और सीओ साहब पताही के जो हैं वो हमारे पास आए और कहें कि सर आप अपने विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर के लिए मुझे दीजिए। मैं बोला कि सर अभी बहुत सारा उसमें मेंटेनेंस का काम मेरा चल रहा है और उथल पुथल होने की वजह से जो जहां है वो बंद पड़ा हुआ है और फिर आप वहां के बाहर के पेशेंट को लाइएगा, थोड़ी सी मुझे परेशानी होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे नहीं दीजिएगा तो फिर मैं दूसरा कहां रखूं, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैं नजर दौड़ाया और देखा कि इस बात तो हकीकत है। पूरे पताही क्षेत्र में उनका कहना था कि एक भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए जो मैं आपके विद्यालय को छोड़कर अपने बच्चों को वहां क्वारंटीन वाले जो पेशेंट हैं उनको मैं वहां भेज दूं। क्या लग रहा है? तो फिर मैं देखा कि स्थिति बहुत गड़बड़ है क्षेत्र का। विकास नाम का कोई चीज नहीं है, कहीं कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। आजादी के 70 साल के बाद भी जो स्थिति है जस का तस बना हुआ है। एक भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां से रोजगार का सृजन हो सके। अगर स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो वो भी एकदम बिल्कुल बदतर है। रात को 10 बजे 11 बजे हर किसी का हार्ट अटैक होता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होता है, किसी को सफोकेशन होता है। तो उस भाई या उस बहन को मैं नहीं बचा पाऊंगा या हमारे क्षेत्र के जनता नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि किसी भी उस तरह का स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा ही नहीं है। उनको जाना पड़ेगा कम से कम मोतिहारी और बीच क्रम में ही वो चिड़िया जाते जाते एक्सपायर कर जाएंगे। यही तो स्थिति है। स्थिति दयनीय है, जर्जर है, लोग समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन अहम बात आपसे करेंगे कि लोग जो है चुनाव के समय में जातिवाद, कास्टवाद में चले जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार आप आए हैं और इस बार बाजार गर्म है, राजनीति का बाजार गर्म है, लोग जातिवाद पर जा रहे हैं, लोग अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख रहे हैं, लोग सिर्फ मेरे जात का है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चीजों में देखा जा रहा है। इसको लेकर जो है तो अच्छे कैंडिडेट जो है वो आते तो है लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाती है और आप आए हैं, क्या कहेंगे इन मुद्दों पर? देखिए, चिड़िया की जनता जो है अब उसको गुमराह नहीं किया जा सकता है। लोगों का जिस तरीके से समर्थन, जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत मुझे मिल रहा है, अब वो दोबारा गलती फिर से दोहराने वाले नहीं है। फिर से वैसा गलती नहीं करेंगे। तो जात पात से ऊपर उठकर, अपने विचारधाराओं से ऊपर उठकर, भाई भतीजे के रिश्ते से ऊपर उठकर
विकास की राजनीति के लिए वोट करेंगे, बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट करेंगे, रोजगार सृजन करने के लिए वोट देंगे, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए वोट देंगे, स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए वोट देंगे, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका सही तरीके से पूर्ति हो सके उसके लिए वोट करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मूलभूत जो जरूरत है उसके लिए लोगों को मतदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जो समस्या है उसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रत्याशी जो आते हैं, जो जीत कर आते हैं, वो मालिक नहीं है, वो जनता का नौकर है, लेकिन जीतने के बाद मालिक बन जाते हैं। चुनाव में ढेर सारे वादा कर देते हैं और चुनाव खत्म होता है, नजर नहीं आते हैं। आपका क्या गाइडलाइन रहेगा, क्या प्लान रहेगा विधानसभा के लोगों की सहूलियत के लिए, संपर्क के लिए? उसके पीछे क्या कारण है कि वो चुनाव में अपना करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं जी, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा से हम वोट को खरीद लें। तो जो आदमी अपना करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करेगा, अगर 10 करोड़ खर्च कर रहा है तो आने वाले समय में तो वो चाहेगा कि 15 करोड़ ले हम या 20 करोड़ ले, कि फिर अगला चुनाव भी तो लड़ना है। तो कहां से आपका राजनीति करेगा, कहां से आपका भलाई करेगा, कहां से बेरोजगारी दूर करेगा, कहां से आपके लिए सोचेगा? वो तो फिर दर्शन ही नहीं देगा ना जी। और उन्हीं लोगों का जो फंड है वो फंड आने से पहले ही बिक जाता है, ठेकेदार लोग खरीद लेते हैं। इस बात को आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उनको इस बात को समझा पाएंगे? बिल्कुल। अब यही तो मतलब कि उनका जो कहना है, जिस तरीके से लोगों का मुझे जो समर्थन मिल रहा है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं लोगों का जो हमसे उम्मीद है। उनका कहना है कि एक गलती जो हमने पहले कर दिया और दोबारा वो गलती नहीं करने वाले। लोग अब सचेत हो गए हैं। सर, मैं कहना चाहूंगा आपसे, चिड़िया विधानसभा में आप आ रहे हैं, पिछली बार निर्दलीय आए थे, लेकिन इस बार कहीं न कहीं आपको किसी पार्टी से जुड़ना है। जहां तक हम लोग सर्च मारते रहते हैं, जानकारी लगा कि आरजेडी से साठगांठ आपका बैठ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कहां तक उम्मीद है कि उस पार्टी से आपको टिकट मिल जाएगा और आप चुनाव के लिए लड़ रहेंगे, प्रत्याशी बनकर चिड़िया विधानसभा में उपस्थित होंगे? देखिए, जो भी पार्टी है उनको सही उम्मीदवार की तलाश है जी। अभी जो उम्मीदवार के जो लिस्ट हैं वो आप लिस्ट देख सकते हैं, उसका सर्वे कर सकते हैं। पार्टी को चाहिए कि जो सबसे शिक्षित है, जो युवा है, जो इन सारे मुद्दाओं पे काम कर सकता है, जो बेरोजगारी दूर करने का बात कर सकता है, जो भ्रष्टाचार हटाने की बात करता है, जो पलायन रोकने की बात करता है, जो शिक्षित है। ये ना कि अब एक सिग्नेचर भी इंग्लिश में ना कर सके, वो अलग चीज है। 4 लाइन लोगों के सामने में इंग्लिश में बात भी नहीं कर सके, पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं कर सके, आपके बातों को उनके सामने में रख नहीं सके, तो पार्टी को उस तरह का उम्मीदवार का तलाश है जो उसके लेवल को और ज्यादा बढ़ा सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पार्टी मुझे टिकट दे और निश्चित रूप से फिर जीत बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, दोपहर के 12 बजते बजते काउंटिंग अगर होगा तो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। चलिए, हम कामना करते हैं कि आप विजयी हो और लोगों के लिए अच्छा काम करें, क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है कि किसी प्रत्याशी को चुनकर संसद में भेजते हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो हमारी विधानसभा में बेहतर काम हो, हर तरह की जो समस्या दूर हो। लेकिन सर, एक अंत में सवाल करेंगे आपसे। अभी चिड़िया विधानसभा में आप आते हैं, जनता आपको देख रही है, सुन रही है, पहला आपका जो टारगेट काम होता है वो कौन सा है और लोगों को उस काम की कितनी जरूरत है, वो काम को पहले करेंगे आप? देखिए, 3-4 चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है चिड़िया विधानसभा। एक तो किसी भी तरह का महिला का कॉलेज नहीं है। अब हमारे क्षेत्र की महिलाएं जो है सो उनको हायर एजुकेशन के लिए कम से कम मोतिहारी जाना पड़ता है। किसी तरह का महिला कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। दूसरा चीज है, तकनीकी संबंधी कोई पढ़ाई नहीं है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत किसी तरीके का कोई सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सेंटर नहीं है, सेंटर सही अगर है भी तो सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो जॉब ओरिएंटेड काम नहीं कर रहा है, वो खाना पूर्ति दिखावा है सिर्फ। तो उस तरीके का जॉब ओरिएंटेड जो उनको रोजगार सृजन हो सके उस पर काम किया जाएगा। ITI वगैरह का प्रोविजन लाया जाएगा यहाँ पर, और बहुत सारे उद्योग स्थापित करने पे हम जोर डालेंगे। प्लान रोकने का पे जोर डालेंगे, बेरोजगारी दूर करने पे जोर डालेंगे। कुछ इस तरीके के छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे होंगे जो एस्टेब्लिशमेंट में लोगों को रोजगार मिल सके। बहुत सारे स्टार्टअप का प्रोविजन लाएंगे। जो लोग शिक्षित हैं, इस क्षेत्र में आकर बसे हुए हैं, किसी न किसी मजबूरी की वजह से अपने
पिता के सेवा की वजह से, माता के सेवा की वजह से, चाहे और भी लोग की वजह से, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा शिक्षित है, वेल टैलेंटेड है, अपने क्षेत्र में पड़े हुए हैं, तो उनका जो ब्रेन है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे स्टार्टअप को लाएंगे क्षेत्र में जिससे रोजगार का सृजन हो सके और बच्चा शिक्षित हो, बच्चा शिक्षित हो, स्वास्थ्य संबंधी काम करेंगे, एक अच्छे हॉस्पिटल करेंगे, व्यवस्था करेंगे वहां पे जहां पर हर तरह का कैजुअलिटी को वो काम करेंगे जो अभी तक जिन्होंने नहीं किया, वादा सिर्फ किया, वादा इतने सालों में 70 साल में जो विकास नहीं हुआ चिड़िया में, मैं इस चीज को एश्योर करना चाहूंगा लोगों को कि अगले 5 साल में वो सारा चीज मुहैया होगा। तो 5 साल में मुहैया हो। अभी आप पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी आपको जोड़े, आपको टिकट दे। पिछली बार निर्दलीय में लड़े थे, अगर किसी कारण किसी पार्टी से आपका साठगांठ नहीं बैठा तो क्या इस बार निर्दलीय लड़ जाएंगे? देखिए, पिछली बार क्या है कि 4-5 दिन मुझे टाइम मिला था इंडिपेंडेंट लड़ने का, और मैं नहीं चाहूंगा कि इस बार निर्दलीय लड़ूं, इसलिए क्योंकि एक चिड़िया, मैंने अभी चर्चा भी किया, चिड़िया विधानसभा का जो बोझ है वो अकेला एक कंधा पे करे, लोग लेकर चले और सब लोग मिलकर उसको लेकर चले, बेहतर होगा। तो बेहतर होगा, आसान हो जाएगा काम को करना। और अभी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की जरूरत है इस मुद्दा पे, मैं शुरू कर चुका हूं, लेकिन इन सारे मुद्दा जो भी है, भाई भतीजावाद, जातिवाद का मुद्दा है, अभी भी समाज में कहीं ना कहीं वो चीज उपलब्ध है। इसी का फायदा उठाते राजनीति में उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। तो एक बार लोगों के सहयोग से उन लोगों को उस जकड़न से बाहर निकाला जाए और सिर्फ विकास की बात हो, सिर्फ विकास की बात हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभास रंजन जी, जिन्होंने चिड़िया विधानसभा में 70 वर्षों में जो विकास अधूरा है, वादे हुए, कैंडिडेट आए गए, हार जीत हुई, लेकिन विकास नहीं हुआ, रोड जर्जर है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, मुद्दा बनाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर नजर नहीं आते। इनका वादा है कि जनता के लिए वो काम करेंगे जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ। तो फिर मैं इनसे जुड़ूंगा, जब ये किसी पार्टी से जुड़कर टिकट लेकर आएंगे उस समय मैं जरूर आऊंगा, इनसे मिलूंगा और फिर उस समय भी इनका इंटरव्यू लूंगा, आप लोगों के सामने सुनवाऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 7।